बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, कुछ बड़ी खबरें आई हैं जो आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी खबर, हमारे पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाउल हक को बड़ा झटका लगा है। कोचिंग की जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई है। तफसील से इस मौजू पे बात करेंगे। एक बड़ा झटका लगा उनको। पहले उनसे चीफ सेलेक्टर का ओहदा लिया गया था, लेकिन अब एक टीम की कोचिंग उनसे ले ली गई है। इस पे तफसील से बात करेंगे। आपको बताने जा रहा हूं कि मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान की टीम में वापसी की राह हमवार हो रही है और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं सवालिया निशान, उसके ऊपर है। और ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी के काफी ज्यादा इम्कान पैदा हो गए। इस हवाले से पाकिस्तान के साबिका चीफ सिलेक्टर का बयान भी सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 6 के लिए जो मुकामी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनकी कैटेगरीज का ऐलान कर दिया गया और उसमें कुछ काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज नजर आ रही हैं। इस पे तफसील से बात करेंगे और फिर बात करेंगे आईपीएल के हवाले से कि आईपीएल के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबरहयात शो। तो सबसे पहले बड़ी खबर, और बड़ी खबर है मिसबाउल हक के हवाले से। मिसबाउल हक जो कि पाकिस्तान टीम के चीफ सिलेक्टर भी थे, पहले उनसे चीफ सिलेक्टर का ओहदा लिया गया, अब उनकी नेशनल टीम की जो हेड कोच का उनके पास ओहदा है उस पर सवालात उठ रहे हैं और उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस ओहदे को छोड़ दें और बतौर हेड कोच के और फिर बतौर चीफ सिलेक्टर के उनकी जो कारकर्दगी थी उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है और पाकिस्तान टीम डे बाय डे डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो जब पाकिस्तान टीम में उनके ओहदे के हवाले से चहमे गोइयां हो रही हैं और सवालात उठ रहे हैं और बाकायदा मुतालबे किए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान का जो चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने के बाद अब हेड कोच का ओहदा भी छोड़ दें क्योंकि वो इसके अहल नहीं है, तो अब वहां से एक फैसला किया गया है जहां भाई पैसा चलता है, जहां पे कमर्शियल वैल्यू खिलाड़ी की पता चलती है, और वो है पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हमारे प्यारे मिसबाउल हक से ओहदा छीन लिया है और उन्हें चीफ जो माफ कीजिएगा हेड कोच ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओहदे से उनको सुबकदोश कर दिया गया है। उनसे ये ओहदा वापस ले लिया गया है और उनका जो उनका मुआहदा था इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो उसका रिन्यू नहीं हुआ। ये इसका मतलब ये है कि सूरज डूब रहा है, सूरज डूब रहा है, सूरज डूब रहा है। जब कहते हैं कि साए किसी के कद से ज्यादा हो जाएं या कोई अपने कद से ज्यादा सायों में नजर आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि सूरज गुरूब हो रहा है। तो सूरज डूब रहा है मिसबाउल हक का और लग रहा है कि बहुत जल्द उनसे एक और ओहदा भी वापस ले लिया जाएगा। क्या आपके ख्याल में मिसबाउल हक को पाकिस्तान का हेड कोच रहना चाहिए या उनको हेड कोच के ओहदे से भी रिजाइन कर देना चाहिए या उनको जो है वो निकाल देना चाहिए? इस पे आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी, उनकी कैटेगरीज को जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, फाइनली अनाउंस किया गया है। और अगर हम बात करें कराची किंग्स की तो कराची किंग्स में बाबर आजम के साथ इमाद वसीम और उनके साथ मोहम्मद आमिर जो हैं वो प्लैटिनम कैटेगरी में है। यहां बात होती है मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर के जो पाकिस्तान के 35 खिलाड़ियों में शामिल नहीं हो सका, वो पाकिस्तान के उन चंद खिलाड़ियों में है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी कैटेगरी में। अब ये देखिए कि ये जो लिस्ट बनाई है और ये जो इस पे जो काम किया गया वो बेसिकली पाकिस्तान के नए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने यह काम किया। ऑब्वियसली दूसरे लोग भी इनके साथ शामिल हैं, लेकिन
पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने ये नाम सेलेक्ट किए हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि मोहम्मद वसीम के आने के बाद न सिर्फ मोहम्मद आमिर बल्कि कुछ और खिलाड़ी भी वापस आ सकते हैं पाकिस्तान टीम में। शर्जील खान की वापसी भी हो सकती है, इसके अलावा कामरान अकमल की वापसी भी हो सकती है। यह भी सवाल उठता है क्योंकि ये जो मौजूदा सीरीज हुई है T20 सीरीज, इसमें पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों की जो जगह बनती है वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर वैल्यू उसकी बनना शुरू हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जल्द या बदेर आपको कुछ सीनियर खिलाड़ी भी शामिल करने पड़ेंगे। सिर्फ जूनियर खिलाड़ियों के साथ आप T20 वर्ल्ड कप में पहला मरहला भी जीत नहीं सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो इंजी भाई हैं उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद आमिर को अगर चीफ सेलेक्टर और हेड कोच से कोई मसला था तो उनको फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करना चाहिए था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी सुनवाई ना करता तो इसके बाद फिर वो ये डिसीजन करते। ये मैं भी एग्री करता हूं कि उन्होंने डिसीजन करने में जल्दी ली है। उनको प्रॉपर एक अपना जो मैसेज है वो ऊपर तक जो अपर टीयर्स के लोग थे उन तक पहुंचाना चाहिए था और उसके बाद ये डिसीजन लेना चाहिए था। तो क्या आपके ख्याल में, सवाल नंबर 2, मोहम्मद आमिर आपको पाकिस्तान टीम में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो मोहम्मद आमिर के अलावा और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तानी टीम में वापस आना चाहिए? अब ये ना कहिएगा कि बाबर आजम को वापस आना चाहिए, वो तो इंशाल्लाह वापस आएंगे ही, ठीक है ना जी। वो तो जख्मी है इस वजह से थे, नहीं थे। लेकिन जो यहां खेल रहे हैं, जो इग्नोर किए गए हैं, जो निकाले गए हैं, उनमें से कौन कौन आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको बताऊं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान जो हैं शादाब खान, वो प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा हैं और उनके साथ फहीम अशरफ जो हैं वो 2021 के लिए डायमंड कैटेगरी में चले गए हैं जी, उन्होंने तरक्की की है। पेशावर ज़ल्मी के 3 खिलाड़ी जिनमें वहाब रियाज, कामरान अकमल और शुएब मलिक, इन तीनों को प्लैटिनम कैटेगरी में रखा गया है। अब देखना यह है कि ये तीनों खिलाड़ी इनको इनकी टीम्स जो हैं वो रिटेन करती हैं या फिर इनको रिलीज करती हैं। ये अब मरहला ये रिटेन करने का और ट्रांसफर करने का, रिलीज करने का शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि हसन अली जो हैं वो डायमंड कैटेगरी में चले गए हैं। मुल्तान सुल्तान के कप्तान शान मसूद HBL PSL 2020 और नेशनल T20 कप में जो उनकी उम्दा कारकर्दगी है उसकी वजह से वो अब चले गए हैं जनाब डायमंड कैटेगरी में। और इसके अलावा शाहिद आफरीदी और सोहेल तनवीर ये भी प्लैटिनम कैटेगरी में मौजूद हैं। कोयटा ग्लैडिएटर के सरफराज अहमद प्लैटिनम कैटेगरी में हैं, जबकि फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन गोल्ड से डायमंड कैटेगरी में आ गए हैं। उन्होंने भी 15 विकेटें ली थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से और कोयटा ग्लैडिएटर्स में वो आगे थे। लाहौर कलंदर्स की बात करें तो फखर जमान जो है उनको प्लैटिनम कैटेगरी में रखा गया है और फखर जमान के साथ साथ मोहम्मद हफीज और उनके साथ शाहीन शाह आफरीदी भी प्लैटिनम कैटेगरी में है। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो हैं उनकी भी कामयाबियों का सिलसिला जारी है और वो भी अब जो है वो गोल्ड से डायमंड कैटेगरी में उन्होंने छलांग लगाई है। तो ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट कैटेगरी सारी बता दी हैं। अब इसकी कंप्लीट लिस्ट प्रोग्राम में नहीं बताई जा सकती, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिस्ट मौजूद है, उसमें जाके आप तमाम जो खिलाड़ी हैं उनके जो भी कैटेगरीज हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आईपीएल के हवाले से बड़ी खबर यह आई है कि 2022 से आईपीएल में 8 की जगह 10 टीमें शामिल हो जाएंगी। तो एक बड़ा 2022 में आईपीएल होने जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में टीमें कब बढ़ेंगी, यह बड़ा सवाल है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि यार पाकिस्तान सुपर लीग में भी नई टीम ऐड करनी चाहिए। आपके ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग में कौन सी नई टीम ऐड करनी चाहिए, यह भी बताइएगा कमेंट्स के सेक्शन में। हमारी अगली वीडियो होने जा रही है एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट के मुतालिक, जो तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान आप देख सकेंगे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।